नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है कुछ चीज़ों को। देखो, पल्स प्रेशर और मीन आर्टरी प्रेशर तो आपको पता है कि डिफरेंट चीज़ें हैं। पल्स प्रेशर है सिस्टोली डायस्टोली का फ़र्क। आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। जैसे-जैसे आप एओर्टा से दूर जाते हो ना, एओर्टा से आप मतलब लार्ज जिस तरह के आप कह लो कि एओर्टा आई फिर फेम टांग की तरफ जाए तो फेमरल आई, फेमरल से पोप्लीटियल आई। तो जैसे-जैसे आप दूर जाते हो ना एओर्टा से, जो पल्स प्रेशर है वो ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, उसकी वजूहात जो भी हैं, लेकिन होता ये है कि सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर कम होता रहता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है? तो उसकी वजह ये है कि वेसल्स नैरो होती जाती हैं और कुछ मतलब और चीज़ें आती रहती हैं। तो इन शॉर्ट सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता रहता है और जो कि डायस्टोलिक प्रेशर कम होता रहता है। इसकी वजह से ना पल्स प्रेशर जैसे-जैसे हम एओर्टा से दूर जाते हैं, ज़्यादा होता रहता है। अप टिल फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी में मैक्सिमम होता है पल्स प्रेशर, उसके बाद फिर वो दोबारा हल्का-सा या तो कांस्टेंट रहती है, हल्का-सा कम होना शुरू हो जाता है। जिस तरह पोप्लीटियल में और कम हो जाएगा और उससे आगे थोड़ा-सा और कम हो जाएगा। तो अगर पल्स प्रेशर की बात पूछे ना तो फेमोरल आर्टरी में मैक्सिमम होता है, उससे कम होता है पोप्लीटियल में, फिर एओर्टा में। तब सही है, कम होता है। जबकि जो मीन आर्टरियल प्रेशर है, मीन आर्टरियल प्रेशर भी पता है आपको, एक डिफरेंट चीज़ है वो। एवरेज प्रेशर को देखते हैं तो वो एओर्टा में मैक्सिमम होता है, क्योंकि एओर्टा में सिस्टोली भी ज़्यादा ही है और डायस्टोली भी ज़्यादा ही है, तो उस हिसाब से ना थोड़ा। अच्छा, हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर ये कहते हैं रीनल आर्टरी में, अब इसका पता नहीं क्या मुराद है। और ये हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन जो है वो है पल्मोनरी कैपिलरीज में। ऑक्सीजन टेंशन मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, उसकी बात हो रही है। तो ये पल्मोनरी कैपिलरीज के बाद, बल्कि आप कह लो कि पल्मोनरी वेन्यूल्स कह लो, उसमें बेहतर है कि मतलब जो कैपिलरीज है ना, डेफिनेटली आप खुद बहुत बेहतर समझते हो कि कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स बनती है, तो जो एल्वियोलाई है इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर हो चुकी होती है। तो एज रिजल्ट जो यहाँ वाला ब्लड होता है ना, इसमें ऑक्सीजन टेंशन सबसे ज्यादा होता है। बाकी चले जो भी लिखे उसने, इस हिसाब से आपके इस एमसीक्यूज हो जाने चाहिए। अच्छा नहीं, बल्कि आगे एमसीक्यूज ये हो रहे हैं। अच्छा, बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? फिलहाल इसको इतना ही करते हैं।